हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द्विवेदी क्लास प्रयागराज। तो बच्चों, अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अभी यहाँ पे एक्सरसाइज शुरू करने से पहले उसमें जो छोटे छोटे सब टॉपिक हैं उनके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब बिकॉज टॉपिक को ही समझाना था तो मैंने सोचा वाइट बोर्ड पे क्या बताना, इसी तरीके से आपको यहाँ पे पीडीएफ के थ्रू बता देता हूँ, जो कि जल्दी भी होगा और आसानी से आप समझ भी जाएंगे, ताकि मैं अगली एक्सरसाइज जल्दी से शुरू कर सकूँ। ठीक है, पर ध्यान रखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, क्योंकि आज जो चीज़ें बताऊँगा आपको बहुत, अगर आप ये चैप्टर पढ़ भी चुके हैं ना, फिर भी आपको कई ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो बिल्कुल नई लगेंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे आज का वीडियो। तो बच्चों, यहाँ पर क्या है, स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब जैसे कि इससे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ चुके हैं, ओके। आज क्या पढ़ रहे हैं, स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले यहाँ क्या क्या है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। वन बाय वन हम यहाँ पे समझेंगे और उनके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो क्या होता है ये जान ले। आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू आई जे इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई जे और ए टी इज इक्वल टू ए। बड़ी सिंपल सी बात है कि अब यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले बात आई किसकी, स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो आपको मालूम होगा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके रो और कॉलम दोनों सेम होते हैं, हम उन्हें स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जहाँ पर ए आई जे इक्वल हो ए जे आई के, छोड़ो ये बात नहीं समझ रहे हैं तो ये बात तो समझ रहे होगे ना कि ए टी इज इक्वल टू ए, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज मैं निकालूं तो वही मैट्रिक्स फिर से आ जाए, इक्वल आ जाए। तो इसका मतलब है कि उस मैट्रिक्स को कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। आई बात समझ में, फिर से आप समझ लें, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जहां पर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आएगा, उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं या सममित आव्यूह कहते हैं। नोट में देख लीजिए दो पॉइंट जो बहुत ही ज़रूरी हैं। पहला पॉइंट कह रहा है एवरी यूनिट मैट्रिक्स एंड स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, जो यूनिट मैट्रिसेस होते हैं या स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स होते हैं, ये सभी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज n+1/2। आप ध्यान रखिएगा, मैंने कहा था ना कि बहुत सारी चीज़ें आपको नई नहीं मिलेंगी, तो ये नई ही है। आप देखिएगा बहुत कम बुक्स में या बहुत कम क्लास में आपको ये बताया जाएगा कि किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, तो वो होता है n+1/2। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई स्क्वायर सिमेट्रिक नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे अंतर है। स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। ठीक है, कहने का मतलब ये है, इसको समझ लो। ए टी इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, -a। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था ए डैश या ए टी लिखा हो तो उसका मतलब ये होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स या परिवर्त आव्यूह। यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालता हूँ और वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल हो, यानी -a के इक्वल हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। आगे बात समझ में भाई, सिमेट्रिक में क्या था, ए टी इज इक्वल टू ए था, एंड स्क्यू सिमेट्रिक में क्या है, ए टी इज इक्वल टू -a है, जो कि बहुत आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस पे क्या पॉइंट्स हैं। इस पे जो पॉइंट्स है बच्चों, ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस आर ऑलवेज 0। जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा, अब प्रिंसिपल डायगोनल जैसे यही तो है ना, ये क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल है। तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर ऑलवेज 0, याद रखिएगा। बिकॉज फॉर एनी डायगोनल एलिमेंट ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, ए आई जे इज इक्वल टू 0। और दूसरा क्या है, ट्रेस ऑफ स्क्यू मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। ट्रेस क्या होता है ये मैंने पहले वीडियो पे पार्ट 1 पे अच्छे से बताया था, जिन्हें नहीं मालूम है वो उस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है इससे पहले की वीडियो का भी और क्लास 12th मैथ प्लेलिस्ट का भी, आप उसमें सारे वीडियो एक ही जगह पर देख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। इफ A is a square matrix, then A plus AT
AAT are symmetric matrices while A minus AT is a skew symmetric matrix। क्या कह रहा है, अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स आपको मालूम है जहाँ पे रो एंड कॉलम आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ऐसा अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और A प्लस ए टी, तो A प्लस ए टी यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स और ओरिजिनल मैट्रिक्स को मैं ऐड करता हूँ या मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये सभी क्या होते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनते हैं। आप चाहें तो इसे खुद भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। वाइल A माइनस ए टी इज आ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A माइनस ए टी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सेकेंड पॉइंट क्या है इसका, इफ A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन माइनस A, K A, A T, A N, A minus 1, B T, A B are also symmetric matrices where n belongs to n यानी कि नेचुरल नंबर and k belongs to r रियल नंबर and b is a स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर दैट ऑफ a, यानी कि जो एक ऑर्डर होगा वही b का होगा। तो बच्चों यहाँ तक हम लोगों ने क्या समझा, सिमेट्रिक समझा, स्क्यू सिमेट्रिक समझा और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा। चलिए देखते हैं आगे। तो अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे, अगला पॉइंट है इफ A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन, अब यहाँ पे देखिए इतने सारे पॉइंट हैं A B C D, बारी बारी से आप समझिएगा। A टू पावर 2n इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, A2n प्लस 1 इज अ स्क्यू सिमेट्रिक फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखिए ये सभी जो पॉइंट्स हैं ये बोर्ड एग्ज़ाम नहीं, अगर सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम नहीं, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लाइक जेईई मेंस में बैठना है या फिर एनडीए देना है तो ये सभी आपको छोटी छोटी बारीकियां पता होनी चाहिए, ठीक है। बी टी आल्सो इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेयर बी इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर दैट ऑफ ए प्लस माइनस बी, ए बी प्लस बी ए आर आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है। ये यहाँ से पॉइंट अलग हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, इफ ए बी आर टू मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन, अब इस पर क्या क्या बातें हैं यहाँ पर देख लें आप। ए बी सी दिया है, पहला कह रहा है ए प्लस माइनस बी एंड ए बी प्लस बी ए बी सिमेट्रिक होगा, ए बी माइनस बी ए क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स व्हेन ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब अगला पॉइंट क्या है, कह रहा है ए कॉमा बी आर टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन, तब क्या क्या हो सकता है, ए प्लस माइनस बी, ए बी माइनस बी ए आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड ए बी प्लस बी ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सी इज कॉलम मैट्रिक्स। अब देखिए कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है और रो मैट्रिक्स क्या होता है, ये पिछले वीडियोज़ में आप लोगों को बता दिया गया है। देन सी टी ए सी इज अ जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट पॉइंट है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन यूनिकली बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक दैट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी बनेगा, आप इसको फिर से समझ लो अच्छे से। क्या कह रहा है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन यूनिकली बी एक्सप्रेस्ड, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं किसमें, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए टी प्लस हाफ ए माइनस ए टी, ठीक है, जो कि अभी ऊपर हमने बताया था कि ए प्लस ए टी क्या होता है, सिमेट्रिक हो जाएगा, और ए माइनस ए टी क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये क्या होते हैं। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर इफ मॉड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, बिल्कुल सीधी सी बात है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कहा जाएगा अगर मॉड ए जीरो ना आए तब। मॉड ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, मैंने बताया था, ठीक है। एंड स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर इफ मॉड ए इज इक्वल टू जीरो, अगर मॉड ए जीरो है तो उसे हम सिंगुलर कहेंगे, और मॉड ए नॉट इक्वल टू जीरो है तो नॉन सिंगुलर कहेंगे। हियर मॉड ए और डिटर्मिनेंट ए और सिंपली डिटर्मिनेंट मॉड ए मीन्स करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है। ये पिछले वीडियो में जब डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बताया है तो वहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो बच्चों आगे देखिए ये क्या है, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसमें क्या है, आई स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू बार ए जे आई फॉर एवरी आई जे दैट इज ए इज इक्वल टू ए थीटा। एग्जाम्पल, आप इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए अच्छे से। एक्चुअली क्या होता है जो ये हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले हर्मिशियन की हम बात करेंगे, फिर स्क्यू हर्मिशियन की भी बात करेंगे। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, जैसे कुछ नोट में कुछ पॉइंट दिया है, आप ध्यान दे लें। इफ़ ए इज़ अ हर्मिशियन मैट्रिक्स देन
एवरी डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ फॉर्मेशन मैट्रिक्स मस्ट बी रियल। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, एक चीज़ तो ये है, इसे आसान शब्दों में आप समझ लीजिए कि एक्चुअली क्या है कि जैसे कोई भी मैट्रिक्स दिया है, एक मैट्रिक्स ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो कोई भी मैट्रिक्स होता है तो उसके एलिमेंट्स कैसे होते हैं, ऐसे A11, A12, A21, A22, यही होता है ना। अब अगर A12 कोई ऐसा मान लीजिए कि वो कॉम्प्लेक्स टाइप का जो है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर 11th में आपने पढ़ा होगा, सम्मिश्र संख्या जिसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स टाइप का एलिमेंट्स है, तो जो A21 होगा उसका कंजुगेट होगा। यहाँ बार लगने का मतलब ही है कि उसका वो कंजुगेट होगा। ठीक है, लाइक अगर ये A32 कोई है एलिमेंट, तो जो A23 होगा उसका कंजुगेट होगा, या फिर ये कहें कि उसका संयुग्मी होगा। चलो समझते हैं कैसे। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, A11, A12, A21, A22, तो ये A21 है, B माइनस AC है, और ये क्या है, A12 है, देखिए B प्लस AC है, तो हो गया ना इसका कंजुगेट। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, ये क्या है, A11, 12, 13, 21, 22, 23 एंड 31, 32, 33। ठीक है, और ये क्या है, A11, 12, 13, तो ये क्या हो जाएगा, ये 31 है। ठीक है, और ये क्या है, 13 है, यहाँ पे क्या है, 13 है, तो देखिए यहाँ 5 माइनस 2 आई है, ये 5 प्लस 2 आई है, देखिए 3 प्लस 4 आई है, जो कि क्या है 21, और 12 देखिए 3 माइनस 4 आई है, ये देखिए ये क्या है 3 2 है, ये देखिए 2 3 है ना कंजुगेट इसका। ठीक है, तो अभी आपको हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है समझ में आ गया ना, बिल्कुल आसानी से, कि ये जैसे 1 2 की जगह तो 2 1 उसका कंजुगेट होगा, 1 3 जो होगा 3 1 उसका कंजुगेट होगा, 2 3 है तो 3 2 उसका कंजुगेट होगा। इसको अच्छे से देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नोट में समझ लेते हैं। इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स Aij इज इक्वल टू बार AJI, ये तो वही एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स मस्ट बी रियल। एक कंडीशन और है कि जो डायगोनल एलिमेंट है इसका वो क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। अब डायगोनल से आप मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल भी लगा सकते हैं, ये देखिए ये रियल है ना, यहाँ पे ये देखिए ये भी डायगोनल एलिमेंट क्या है, रियल है ना, ये कह रहा है। और अगला पॉइंट है, हर्मिशियन मैट्रिक्स ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज एक्चुअली अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स Aij is said to be skew Hermitian if Aij is equal to माइनस AJI बार। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहाँ भी वही कहानी है, लेकिन क्या हो जाएगा कि माइनस लग जाएगा। जैसे अभी हमने स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक पढ़ा ना, तो स्क्यू वाले में AT इज इक्वल टू माइनस है, और सिमेट्रिक वाले में क्या होता था, AT इज इक्वल टू है। बिल्कुल उसी तरीके जैसे Aij इज इक्वल टू बार AJI है, हम माइनस लग जाता है। यानी जैसे ये क्या है 1 1 1 2 2 1 2 2, तो ये क्या है 2 1 है, और ये क्या है 1 2 है। तो 2 माइनस आई का जो कंजुगेट होगा, संयुग्मी होगा, क्या होगा 2 प्लस आई होगा। और फिर क्या होगा, उसमें कह रहा माइनस का मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे अगर यहाँ पे माइनस का देखिए मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो माइनस 2 प्लस आई हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 3 प्लस 2 आई है ना। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या है, यहाँ पे अच्छे से क्लियर कर दिया गया है। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं कि इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ Aij इज इक्वल टू माइनस AJI एंड ये Aij प्लस AJI बार इज इक्वल टू 0 मस्ट बी प्योरली इमेजिनरी और 0। जैसे हर्मिशियन में क्या होता था कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता था, मस्ट बी रियल, और इसमें क्या होगा, ये प्योरली इमेजिनरी होगा या फिर 0 होगा। ठीक है, प्योरली इमेजिनरी का होने का मतलब है कि वहाँ पे रियल पार्ट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज एक्चुअली अ रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ AAT इज इक्वल टू I इज इक्वल टू ATA, दैट इज A इनवर्स इज इक्वल टू AT। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जैसे कोई एक मैट्रिक्स है A, उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स से मैं वहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो वो A के I के इक्वल आ जाए। I क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ना। I क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, और वो उसके इक्वल में आ जाए। फिर यहाँ पे क्या लगा देंगे, I। ठीक है ना।
तो ए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और दैट विल बी इक्वल टू ए टी का मतलब ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो इसको हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे जब ये केस फॉलो होगा। इसको ध्यान रखना, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है और ए इनवर्स निकाला है यहाँ पर इन्होंने। हालांकि ए इनवर्स कैसे निकालते हैं अभी इस पर हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया है, अभी आगे की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ए इनवर्स उन्होंने निकाला जो कि ए टी के इक्वल है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल हो जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट एवरी यूनिट मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, कह रहा है इनफैक्ट जो सभी यूनिट मैट्रिक्स है वो क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल ही होते हैं। अगला पॉइंट है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। किसी मैट्रिक्स का हम स्क्वायर करें और वही मैट्रिक्स आ जाए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो उसको क्या कहेंगे, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे। ये बात समझ में। नेक्स्ट है इवैल्यूएटरी मैट्रिक्स, ये सभी बिल्कुल यूनिक हैं, आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। आई स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई और ए इनवर्स इज इक्वल टू ए। इन केसेस को ध्यान रखिएगा कि इनवॉल्यूटरी कब कहा जाएगा, जब ए स्क्वायर इक्वल आई हो। आई क्या होता है, आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स होता है, जहाँ पे 1 0 0 1 2/2 के लिए होता है। और नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, आई स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड नीलपोटेंट मैट्रिक्स इफ देयर एग्जिस्ट पी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ए पी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जैसे ए यहाँ पे दिया हुआ है इज अ नीलपोटेंट बिकॉज ए स्क्वायर यहाँ पे जब हम निकालें तो क्या आ जाए, 0 आ जाए, फिर हियर पी इज इक्वल टू 2, ठीक है। यानी कि किसी ए पी इज इक्वल टू 0, यानी उसका स्क्वायर करने में क्या मिल रहा है हमें, 0, तो उसे हम क्या कहते हैं, नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। अगला है यूनिटरी मैट्रिक्स। A square matrix is said to be unitary if var A into A is equal to I, since A dash bar mod is equal to mod A, and this we have mod A bar is equal into A is equal to 1. Thus the determinant of matrix of unit modulus for a matrix to be unitary if must be non singular. यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए क्या ज़रूरी है कि इसे नॉन सिंगुलर होना चाहिए। नॉन सिंगुलर क्या होता है अभी जस्ट हमने ऊपर देखा है, इसके लिए कंडीशन क्या है, ये ए डैश बार इंटू ए इज इक्वल टू आई होना चाहिए, तो इसको क्या कहेंगे, यूनिटरी मैट्रिक्स कहेंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट है पीरियोडिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए विल बी कॉल्ड पीरियोडिक मैट्रिक्स इफ ए के प्लस 1 इज इक्वल टू ए, ठीक है, वेयर k is a positive integer. If however k is the least positive integer for a k plus 1 is equal to a, then k is said to be period of a. तो ये क्या है, पीरियोडिक मैट्रिक्स है। अगला है डिफरेंशिएशन ऑफ अ मैट्रिक्स। इफ a is equal to fx gx hx and then dA by dx is equal to f dash x ga dash x h dash x I dash x, then differentiation of matrix A। बिल्कुल सिंपल है, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है फंक्शन के फॉर्म में, फिर उसका डी बाई डी एक्स निकाल लें, यानी डेरिवेटिव निकाल लें उसके फॉर्म में, तो वही क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन ऑफ अ मैट्रिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे 10 स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स हम लोगों ने अभी देखे। अब चलिए 11 नंबर पे देख लेते हैं क्या है, और यहाँ भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब जैसे देखिए ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स 2x2 दिया है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है बच्चों, तो ये देखिए 2x है। साइन एक्स का आपको पता होगा cos x होता है, 2x का 2 हो जाएगा क्योंकि x का 1 होता है, 2 का 0 क्योंकि किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो 11 नंबर पे देखें तो सब मैट्रिक्स क्या होता है, लेट ए बी m by n मैट्रिक्स, देन अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाई लीविंग सम रोज और कॉलम्स और बोथ ऑफ ए इज कॉल्ड सब मैट्रिक्स ऑफ ए। किसी भी मैट्रिक्स में हम कुछ रो छोड़ दें या कुछ कॉलम छोड़ दें या फिर दोनों को छोड़ करके जो बनाते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, सब मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ये देखिए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका कुछ पार्ट लेकर के, जैसे ये इतना लेकर के एक सब मैट्रिक्स यहाँ पे बना दिया गया और इतना लेकर के यहाँ पे बना दिया गया नीचे वाला, ठीक है, तो ये क्या होता है, सब मैट्रिक्स होता है। फिर क्या है, कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी गिवन मैट्रिक्स ए कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स नंबर एज इट्स एलिमेंट्स on replacing its elements by corresponding conjugate complex number is called conjugate of A and it is denoted by A bar। जैसे यहाँ पर देख लीजिए A is equal to 1 plus 2i 2 minus 3i, ये सब कॉम्प्लेक्स है ना एलिमेंट्स में, देन A bar is equal to, तो जो A bar हो जाएगा बच्चों इन सभी एलिमेंट का क्या हो जाएगा, कंजुगेट हो जाएगा, उसी को कहते हैं कंजुगेट मैट्रिक्स, ठीक है, ओके। हालांकि याद रखिएगा कि इसमें बाय द वे कुछ भी रियल पार्ट में चेंज नहीं होना, वो वैसे ही रहेगा। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो किसी मैट्रिक्स का जो कंजुगेट का फिर कंजुगेट करेंगे तो ओरिजिनल आ जाएगा, और ये ओवरऑल जोड़ के निकालें या अलग अलग निकालें दोनों इक्वल ही आता है, ठीक है। और यहाँ पर भी प्रोडक्ट के केस में भी अलग अलग करेंगे तब भी सेम ही आता है,
और आगे है यहाँ पे ट्रांसपोज of conjugate of matrix. The transpose of the conjugate of a matrix is called transpose conjugate of A and it is denoted by theta. ठीक है, अभी जैसे पीछे भी आपने कुछ जगह ए के ऊपर ऐसे थीटा लगा देखा होगा भाई, तो हमने ए टी और ए डैश तो बताया, थीटा नहीं बताया था, तो इसको एक्चुअली ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, द कंजुगेट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज़ द सेम एज द ट्रांसपोज ऑफ द कंजुगेट। ठीक है, तो जैसे ये देखिए एग्जांपल से आप समझ जाएंगे, ए इज़ इक्वल टू यहाँ पे दिया है, इन सभी के कंजुगेट एलिमेंट यहाँ पे रो, देखिए ट्रांसपोज कंजुगेट है, सो मतलब जो रो है उनको कॉलम बना देना और कॉलम को रो बना देना, यही होता है। तो रो को कॉलम तो बनाएंगे, उसके साथ ही उसका कंजुगेट भी कर देंगे, तो वही बच्चों होता है ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, फिर से समझ लो अच्छे से, बहुत सिंपल है। जैसे आमतौर पर ट्रांसपोज के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि किसी भी रो को कॉलम बना दें या फिर कॉलम को रो बना दें तो वो ट्रांसपोज होता है। अब यहाँ कंजुगेट जोड़ दिया है, तो जो कॉम्प्लेक्स वाले एलिमेंट्स होंगे उनका कंजुगेट भी कर देंगे। जैसे 1 + 2i देखिए 1 - 2i हो गया, 2 - 3i देखिए 2 + 3i हो गया, 3 + 4i देखिए 3 - 4i हो गया। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी भी देख लीजिए यहाँ पे, ए टू पावर थीटा इज इक्वल टू ए, यानी कि किसी भी एक मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज कंजुगेट निकालेंगे फिर उसका ट्रांसपोज कंजुगेट तो ओरिजिनल ही आएगा। और यहाँ पर दोनों को साथ साथ सम करके निकालें, यहाँ अलग अलग प्रोडक्ट के केस में भी इसी तरीके से है। ठीक है, तो ये रहे बहुत ही स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे आपके लिए। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरीके आपके लिए खास क्लासेस में लेकर के आता रहूं और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू।